Hello बच्चों, let's see this question. Assumed a cell with following reaction copper solid plus 2Ag plus जिसका concentration given है 1 into 10 to the power minus 3 molar Cu2 plus ये दे रहा है Cu2 plus जिसका concentration आपके पास है 0.250 molar plus 2Ag solid इसके लिए E naught cell की वैल्यू भी given है 2.97 वोल्ट आपसे पूछा जा रहा है EMF of cell for the above reaction is डैश वोल्ट्स नियरेस्ट इंटीजर में हमें जवाब देना है और आपके हेल्प के लिए लॉग की वैल्यू 2.5 की वैल्यू दी हुई है और टेम्परेचर की वैल्यू जो 298 रखनी है केल्विन वो दी हुई है। चलिए ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। अब देखिए की कॉन्सेप्ट की बच्चों अगर हम बात करें तो ये सवाल सॉल्व होने वाला है हमारा नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व होना चाहिए होने वाला है ये नर्स्ट इक्वेशन हमें आना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो सेल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। वो क्या है? Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस जिसका कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। इट इज गिविंग यू Cu2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन है 0.250 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। ये है सेल रिएक्शन इन्वॉल्व, यही तो हमें मतलब सेल रिएक्शन दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। और इसी सेल रिएक्शन के लिए या इसी सेल के लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो भी गिवन है, दैट इज 2.97 वोल्ट। 2.97 वोल्ट इसके लिए वैल्यू है। अब नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं इस गिवन सेल के लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन, कॉपर 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन और Ag प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। ये हो गई हमारे लिए नर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए 2.303 RT अपॉन F फॉर T की वैल्यू 298 केल्विन, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 0.059 अपॉन N, जो N की वैल्यू होगी। और देखिए इस रिएक्शन में ना दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। कैसे? तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस बनने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और वही दो इलेक्ट्रॉन जो दो Ag प्लस होंगे वो गेन करके बनाएंगे Ag, है ना? दो Ag बनाएंगे, ये 2Ag बनाएंगे, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू 2 होगी। ई नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.97 माइनस 0.059 अपॉन N और N की वैल्यू है 2 लॉग जो दोनों की कंसंट्रेशन की वैल्यू है उसको रख देते हैं 2.50, सॉरी 2.50 कह दिया मैंने, 0.250 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि ये 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है तो वो 10 टू द पावर माइनस 3 ही होगा इसका स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2.97 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग में है वैल्यू, और लॉग ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? लॉग की वैल्यू आ जाएगी ये 0.250 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये सॉल्व, उसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, वहां से आ गया ये। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे log 2.50 इंटू जो भी वैल्यू है आपकी, ठीक है? तो इसको लिख लेते हैं 2.97 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ही लेते हैं हम। log 0.250 प्लस log 10 टू दी पावर 6। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ जाएगी 2.97 माइनस 0.16, और यहाँ से जो फाइनल वैल्यू है वो आएगी 2.81, जिसको अगर नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करें तो वो वैल्यू आती है 3। तो जो आपका वैल्यू यहाँ पे रखाएगा वो होगा 3 वोल्ट, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।